Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। मित्रों, रीट 2021 हेतु आपको सामाजिक शिक्षण विधियों की जो मैं टेस्ट सीरीज चला रखी है, 500 क्वेश्चन आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलने वाले हैं। टेस्ट नंबर 2 आज आपके लिए लेकर आया हूं। बिल्कुल एक बात क्लियर करना चाहूँगा साथियों कि जो पर्यावरण की जो शिक्षण विधियां हैं और जो सामाजिक की शिक्षण विधियां हैं वो दोनों एक दूसरे के समानांतर है। इसलिए मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि जो सामाजिक वाले हैं वो पर्यावरण की शिक्षण विधियां जरूर देखें और जो पर्यावरण वाले हैं वो सामाजिक की शिक्षण विधियां जरूर देखें, क्योंकि सभी को पता है पर्यावरण ही सामाजिक है आगे जा करके। इसलिए साथियों ये दोनों शिक्षण विधियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए इन दोनों को जरूर देखिए। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगी साथियों ये। तो शुरू करते हैं। साइकोलॉजी की क्लास भी बिल्कुल जो टेस्ट सीरीज है वो भी मैंने अपलोड कर दी है, तो उसको भी जरूर देखिएगा। मित्रों, आपके प्रश्न एक आता है, प्रच्छा प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया संस्कृत के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए, भाषा के लिए और उक्त सभी के लिए। तो यहाँ पर प्रच्छा प्रतिमान का प्रतिपादन आपके सामाजिक विज्ञान के लिए किया गया। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों प्रश्न नंबर 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? समन्वित ज्ञान प्रदान करना, एक नया विषय बनाना, विषयों की संख्या कम करना और उक्त सभी। तो साथियों सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के पीछे मुख्य उद्देश्य होता है समन्वित ज्ञान प्रदान करना, सारे सब्जेक्टों का ज्ञान, सामाजिक के अंतर्गत जितने भी इसके सब्जेक्ट चलते हैं सभी का ज्ञान प्रदान करना साथियों। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, बालक में सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक है शिक्षण के साथ सहगमय क्रियाएं, संस्कृति ज्ञान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद। तो मित्रों यहाँ सर्वांगीण विकास हेतु जो आवश्यक चीज है वो है शिक्षण के साथ सहगामी क्रियाएं। मतलब बच्चों को कक्षा में तो हम पढ़ाएंगे ही, लेकिन साथ साथ में सहगामी क्रियाएं भी उनको कराना जरूरी है ताकि उनका सभी प्रकार से विकास हो, सर्वांगीण विकास हो साथियों। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 3 में। प्रश्न नंबर 4 आपके आता है, विद्यार्थियों में मानचित्र को पढ़ने से जो व्यवहारिक परिवर्तन होता है वह निम्न में से संबंधित है? अर्थ उपयोगी, ज्ञान उपयोगी, अवबोध और सांस्कृतिक। तो देखिए विद्यार्थियों में मानचित्र को पढ़ने से जो व्यवहारिक परिवर्तन आएगा वो रहेगा आपके अवबोध। क्या कहलाएगा? वो अवबोध कहलाएगा। मतलब छात्र उस चीज को समझ सकते हैं, समझ जाएंगे, उसको अच्छी तरह से तुलना भी कर सकते हैं, वर्गीकरण वगैरह अंतर करना ये इसमें आ जाता है। तो विकल्प 3 सही है साथियों प्रश्न 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, सामाजिक ज्ञान शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता क्या है? कि उसे विषय का ज्ञान हो, उसे शिक्षण पद्धति का ज्ञान हो, उसे सहायक सामग्री का उपयोग का ज्ञान हो और सामाजिक रूप से वो सक्रिय हो। तो साथियों सामाजिक ज्ञान का जो शिक्षक है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है सामाजिक सक्रियता। मतलब वो सामाजिक रूप से सक्रिय होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस सामाजिक सब्जेक्ट का वो शिक्षक है, सामाजिक विषय वो पढ़ाता है बच्चों को, तो समाज में वो सक्रिय होना चाहिए, समाज के बारे में मतलब मिलनसार व्यक्ति वो बिल्कुल होना चाहिए साथियों। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न 5 में। नेक्स्ट प्रश्न 6, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति के विकास के लिए आप क्या करेंगे? एक छात्र से निष्कर्ष प्रस्तुत करवाओगे, 1-2 छात्रों से प्रतिवेदन तैयार करवाना, या किसी बालक के विषय पर विचार प्रस्तुत करवाना, या समूह चर्चा का आयोजन करना। तो साथियों बिल्कुल आप सभी को लग गया होगा कि इसका चौथा विकल्प सही है, समूह चर्चा का आयोजन करवाना। ये तर्क शक्ति के विकास के लिए सबसे बेस्ट रहेगा साथियों। मतलब समूह बनाएंगे, फिर उसमें चर्चा का आयोजन करवाओगे तो सभी के विचार प्रकट होंगे, वहाँ पर विद्यार्थी अलग अलग विचार आपके सामने रखेंगे। तो साथियों यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे चलेंगे। निम्न में से क्या एक व्याख्यान की उपयोगिता है? व्याख्यान में समय का अपव्यय होता है, तो अपव्यय है तो फिर उपयोगिता तो कहाँ हुई है? व्याख्यान में स्पष्टीकरण का महत्वपूर्ण स्थान है, ये हो सकता है बिल्कुल। कक्ष में व्याख्यान के दौरान गुटबाजी होने की संभावना रहती है, तो गुटबाजी होना तो गलत बात है, ये भी उपयोगिता नहीं है। फिर तो व्याख्यान सहभागिता के सिद्धांत का पालन पूर्णतः नहीं करता है, तो फिर ये भी गलत हो गया मित्रों। आपका दूसरा विकल्प सही है
कि व्याख्यान में स्पष्टीकरण का महत्वपूर्ण स्थान है, कि जो भी व्याख्यान देने वाला है वो उस मैटर को जिस पर वो व्याख्यान दे रहा है उसको कितनी अच्छी तरह से स्पष्ट कर रहा है, कितनी अच्छी तरह से बालक उस चीज़ को समझ रहे हैं। यहाँ पर आपका जो दूसरा विकल्प है मित्रों प्रश्न 7 में, वो इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न 8, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? वातावरण, आनुवांशिकता, जाति भेद और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है आपके वातावरण, क्योंकि देखिए सामाजिक विकास कहाँ पर होता है? वातावरण में ही तो होता है बालक का सामाजिक विकास। तो प्रथम विकल्प सही है साथियों। एक बात और मैं आपको बता दूं कि 2 दिन बाद आपके साइंस और मैथ की जो टीचिंग मेथड की जो टेस्ट सीरीज है वो भी बिल्कुल मैं स्टार्ट करने वाला हूं, तो बिल्कुल आप चैनल से लगातार जुड़कर रहे साथियों। मेरा दावा है कि जो अंत तक जुड़कर रहेगा मेरे साथ में, तो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूं कि शिक्षण वीडियो के प्रश्न आपके किसी भी कोचिंग संस्था में पढ़ने वाले विद्यार्थी से ज़्यादा सही हो जाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। लेकिन अंत तक आपको साथ जुड़े रहना है। नेक्स्ट प्रश्न 9, छात्र सबसे अच्छा सीखता है सुनकर सीखता है, पढ़कर सीखता है, स्वयं करके सीखता है या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी तो आएगा ही नहीं, क्योंकि सबसे अच्छे की बात है। तो सबसे अच्छा सीखता है छात्र स्वयं करके, किसी भी लर्निंग बाय डूइंग वाली बात होगी यहाँ पे। किसी भी कार्य को जब स्वयं व्यक्ति करता है तो वो सबसे अच्छे तरीके से सीखता है, क्योंकि उसको वहाँ पर स्वयं किए गए जो कार्य हैं उसका अनुभव प्राप्त होता है। विकल्प 3 सही है साथियों प्रश्न 9 में। नेक्स्ट प्रश्न 10, सामाजिक विज्ञान विषय का उद्भव किस सिद्धांत के आधार पर हुआ? सामाजिक विज्ञान के विषयों के समन्वित ज्ञान करने हेतु सामाजिक समझौते का सिद्धांत, आर्थिक समझौते का सिद्धांत और सांस्कृतिक समझौते का सिद्धांत। तो देखिए मित्रों सामाजिक विज्ञान जो विषय है इसका उद्भव हुआ है आपके सामाजिक विज्ञान के विषयों के समन्वित ज्ञान करने हेतु। भाई सभी को पता है सामाजिक विज्ञान में अलग अलग सब्जेक्ट चलते हैं, तो उन सभी सब्जेक्टों को समन्वित ज्ञान करने हेतु ही सामाजिक विज्ञान विषय का उद्भव हुआ। प्रथम विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न 11 पे आते हैं, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए नवाचार नहीं है। दल शिक्षण, पाठ्य पुस्तक, प्रयोगशाला और स्थानीय भ्रमण। तो देखिए दल शिक्षण तो नवाचार है, प्रयोगशाला भी आपके नवाचार है, पाठ्य पुस्तक ये नवाचार नहीं है, स्थानीय भ्रमण भी नवाचार है। तो मित्रों विकल्प दूसरा आपका सही है, ये सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए नवाचार नहीं है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक तो कई दिनों से चली आ रही है साथियों, फिर इसमें नवाचार कहाँ? इसलिए आपका जो विकल्प 2 है सिर्फ वो इसका सही आंसर है, ये सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए नवाचार नहीं है। मित्रों अगला प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का सबसे प्रमुख उद्देश्य है देश की वर्तमान परिस्थितियों का ज्ञान कराना, विभिन्न सामाजिक संबंधों का स्पष्टीकरण, सांस्कृतिक संबंधों का ज्ञान कराना और बालक में सामाजिक गुणों का विकास करना। तो साथियों सामाजिक विज्ञान शिक्षण का सबसे जो मुख्य उद्देश्य है वो आपके आता है विकल्प नंबर 4, बालक में सामाजिक गुणों का विकास कराना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 12 में। मित्रों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये टेस्ट पेपर कैसा लगा और क्या आप वाकई में ईमानदारी से इस टेस्ट को हल कर रहे हो। तो साथियों कमेंट जरूर करें। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, आपके 13वां प्रश्न आता है, सामाजिक ज्ञान अपनी विषय वस्तु भूगोल व इतिहास के अतिरिक्त मुख्य रूप से निम्न विषयों के समुच्चय से प्राप्त करता है। नागरिक शास्त्र व अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र व अर्थशास्त्र, विज्ञान व मनोविज्ञान और चित्रकला एवं संगीत कला। तो सीधी सी चीज़ ये है कि सामाजिक विज्ञान में मेन रूप से और कौन से सब्जेक्ट होते हैं? तो यहाँ पर साथियों जो सबसे बेस्ट आंसर है वो रहेगा नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, दोनों ही सामाजिक ज्ञान के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए आपका जो प्रथम विकल्प है मित्रों प्रश्न नंबर 13 में वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए दर्शन शास्त्र तो अलग है, या मनोविज्ञान अलग है, या चित्र देखिए संगीत कला यहाँ पर अलग हो जाता है। तो फिर यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प ही इस प्रकार यहाँ सही रहेगा प्रश्न नंबर 13 में। मित्रों प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, भारत में सामाजिक अध्ययन का एक अलग विषय के रूप में अध्ययन कराने की सिफारिश किसने की थी? मुदालियार आयोग ने, कोठारी आयोग ने, राधाकृष्ण आयोग ने और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों भारत में सामाजिक अध्ययन को एक अलग विषय के रूप में अध्ययन कराने की जो सिफारिश करने वाली जो आयोग था
वो था आपके मुदालियर आयोग, जिसको वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम विकल्प सही है साथियों यहाँ पर प्रश्न नंबर 14 में। मित्रों आज का अंतिम प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर आप करना चाहो तो। मित्रों प्रश्न नंबर 15 आपके आता है, कक्षा 6 से 8 में सामाजिक अध्ययन को निम्न नाम दिया गया है। सामाजिक अध्ययन, सामाजिक ज्ञान, सामाजिक विज्ञान और इनमें से कोई नहीं। तो कक्षा 6 से 8 में सामाजिक अध्ययन को जो नाम दिया है वो दिया है सामाजिक विज्ञान। विकल्प 3 सही है प्रश्न नंबर 15 में। ये आज के 15 प्रश्न थे। कमेंट करके जाए साथियों कितने प्रश्न सही हुए हैं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमसे जुड़कर देखिए, एक बार आपको अपने आप फर्क महसूस हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।